Hello everyone, I'm Janvi Sarunki and this is my YouTube channel and thank you for clicking on this video first of all, okay? And आप सबको पता ही चल ही गया होगा kind of कि what is this video about, okay? And first thing, I want to tell you all that I just love poetries. I love them very very much. Itna sara, okay? And in that I have chosen a stream that is reading some ancient scriptures. I love like okay, poetries are okay, fine, but reading them or making poetries out of love or nature or these things are kind often okay common जो मुझे बहुत ज़्यादा लगी. I wanted to try something different, okay, and there comes up idea of like making poetries out of our ancient epics, okay. मुझे नहीं पता ये आइडिया कब क्लिक हुआ एंड हाउ जस्ट आई गॉट इन टू दिस प्रोसेस, बट नाउ आई एम लविंग दिस. ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था दैट आई एम जस्ट लविंग दिस प्रोसेस एंड द डे बाय डे व्हेन आई एम डूइंग दिस आई एम जस्ट रियलाइजिंग दैट मेरा जो चैलेंज है ओके वो डे बाय डे हार्डर होते जा रहा है. ओके आई एम जस्ट फीलिंग दैट it is tough, okay, means the thing is depicting every emotion through poetry, okay, is tough challenge. एंड उससे भी टफ चैलेंज ये है कि मैं कहीं उस कैरेक्टर को ज़्यादा शो अप ना कर दूँ या फिर कुछ गलत शो अप ना कर दूँ, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन लाइक मैं खुद को पोएट कंसिडर नहीं करती बट वॉट एवर लाइक वॉट आई एम राइटिंग उससे एटलीस्ट कुछ अच्छा मिले ना मिले किसी को. आई जस्ट डोंट वॉन्ट कि मैं गलत मैसेज किसी को दूँ. एंड ड्यू टू दिस द मेन थिंग इज़ दैट मैं कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो गई हूँ लेके इस पोइट्री को लेके भी एंड ऑल्सो वेल राइटिंग वेल रीडिंग समथिंग, ओके. एंड द मेन थिंग दैट इन माई लाइफ आई एम बीइंग कॉन्शियस बिकॉज आई वॉज वेरी काइंड ऑफ लाइक ऐसे 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 मतलब समथिंग मेसी वॉज देयर ऑलवेज इन माई हेड, बट what I am realizing is that I am going towards something. I can't believe this. Okay, but okay, this is my change after reading Bhagavad Gita. Okay, so I am just wishing कि मैं आप सबके साथ भी वो share करूँ. So I just told it about. Okay, so today's अगर मैं बात करूँ कि third श्लोक of फर्स्ट अध्याय, ओके आई एम जस्ट कीपिंग इट वेरी रफ. मैं इसका रीटेक वगैरह कुछ नहीं लेने वाली बिकॉज आई जस्ट डोंट नो हाउ टू मेस इट अप. ओके सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट ये है कि वी आर टॉकिंग टुडे अबाउट थर्ड श्लोक ऑफ फर्स्ट अध्याय, ओके. एंड इन दैट इट डिपिक्ट समथिंग लाइक कि जो ये होता है दुर्योधन होता है, ओके. दुर्योधन इज फ्राइटेंड अबाउट एवरीथिंग. उसे लगता है कि इतनी बड़ी इनकी सेना है, ओके. एंड लाइक द्रोण जो है, ओके, द्रोण सबके टीचर है, कौरवों के भी और पांडवों की, उन्होंने दोनों को शिक्षा दी है, राइट. सो देयरफॉर ही इज़ अफ्रेड ऑफ कि कहीं वो टीचर का रिलेशन यहाँ पे बीच में ना आ जाए वगैरह वगैरह. सो वो गया है द्रोण के पास एंड उन्हें समझा रहा है कि आपके जो बच्चे हैं, ओके, देखो आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आप इतना प्यार करते हैं आज वही आपके सामने खड़े हैं, ओके, आपको मारने के लिए. तो वो तैयारियां कर रहे हैं वगैरह वगैरह. एंड वो उन्हें याद करके दिलाता है कि पुरानी मतलब मित्रता, वो द्रोण की एक फ्रेंडशिप थी, ओके, द्रुपद के साथ, ओके, जो द्रौपदी के पिता है उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप थी. बट ड्यू टू एक्सवाइजेड रीज़न उनकी जो फ्रेंडशिप है वो एनिमिटी में कन्वर्ट हो गई एंड वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए, ओके. एंड उस दिन द्रौपद ने एक प्रण लिया, मतलब द्रौपदी के पिता ने एक प्रण लिया कि जो द्रोण का वध होगा वो मेरे हाथों होगा या फिर मेरे कुल के हाथों द्रोण का वध लिखा होगा. सो ये सब वो उन्हें याद करके दिला रहा है कि देखो आपने जिनको इतना प्यार किया वगैरह वगैरह आज वही आपके सामने आके खड़े हैं, तो आपको इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना चाहिए. ऐसे वो पूरा मतलब द्रोण को भड़का रहा है उनके सामने. ऐसा सब चल रहा है, ओके. एंड दिस इज अबाउट द थर्ड श्लोक ऑफ फर्स्ट अध्याय. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके. आई हैव जस्ट ट्राई टू डिपिक्ट दैट थ्रू पोइट्री. अगर हम बात करें थर्ड श्लोक की तो थर्ड श्लोक गोज समथिंग लाइक पश्चैतां पांडुपुत्राण आचार्य महती च मुं यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येन धीमता. तो
पूरा यहाँ पे ये श्लोक है। ओके, आई एम जस्ट वेरी नर्वस, पता नहीं क्यों आज, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ, मुझे लग रहा है कि डिड आई लाइक एक्चुअली डिड अ गुड जॉब और नॉट, आई एम जस्ट बिट डाउटफुल। सो अगर आपको ये पोइट्री अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, ताकि मेरा जो थोड़ा सा जो ज़मीन के अंदर गया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बाहर आए। ओके, सो विल स्टार्ट। ओके, सो हमने अभी श्लोक सुना, दैट वाज द श्लोक अबाउट दिस, एंड माई पोइट्री गोज समथिंग लाइक, सो हम सबको पता है दैट दुर्योधन गए हैं द्रोण के पास। ओके, एंड वो उन्हें समझा रहे हैं दैट आपको इनके अगेंस्ट लड़ना है। ओके, पांडवों के अगेंस्ट आपको लड़ना है, ये दुर्योधन बता रहे हैं द्रोण को। बट फिर भी द्रोण क्या कहते हैं, सुनो ज़रा। द्रोण कहते हैं कि सभी शिष्य प्रिय है मुझको, तुम कुछ भी कहो कि सभी शिष्य प्रिय है मुझको, पर फिर भी अर्जुन सबसे प्यारा है। सभी शिष्य प्रिय है मुझको, पर फिर भी अर्जुन सबसे प्यारा है। तीर चले जब तुम्हें तिमिर, मानो चीर देता हो सूर्य को, इसीलिए तो द्रोण दुलारा सर्वश्रेष्ठ कहलाया है। भय सताए दुर्योधन को, यहाँ पे डरा हुआ दुर्योधन देखिए कि भय सताए दुर्योधन को, कहीं सेनापति पक्षपात न कर जाए, प्रिय पांडव और अर्जुन के विरुद्ध लड़ने में न कतराए। अब कौन समझाए दुर्योधन को कि वह दुर्योधन नहीं द्रोण है। अब कौन समझाए दुर्योधन को कि वो दुर्योधन नहीं द्रोण है। प्राण जाए पर सिद्धांत नहीं उनके जीवन का असली मूल है। मूर्ख काल से डरा हुआ न जाने क्या क्या सोचता है, चला बताने द्रोण को कि हे गुरुवर देखो, हे गुरुवर देखो कैसे आपके शिष्य है। आपसे विद्या ग्रहण कर अब आप पर ही बाण चलाएंगे। कि हे गुरुवर देखो कैसे आपके शिष्य हैं, आपसे ही शिक्षा ग्रहण कर अब आप पर ही बाण चलाएंगे। आपको नहीं लगता ये अधर्म है, कि आपको नहीं लगता कि ये अधर्म है, अब आप इनको क्या शिक्षा दिलाएंगे। मृत्यु भी कांपे जिनसे ऐसे महान द्रोण थे जरूर, मृत्यु भी कांपे जिनसे ऐसे द्रोण महान थे जरूर। दुर्योधन था महापराक्रमी, वह शक्ति युक्ति का था गुरूर, परंतु शिष्यों में एक शिष्य धृष्टद्युम्न भी था द्रोण का। अब यहाँ पर वो पंचाल वाली स्टोरी आती है दैट परंतु शिष्यों में एक शिष्य धृष्टद्युम्न भी था द्रोण का। जैसे गुरु था वैसे शिष्य, युद्ध कला में मानो द्रोण की परछाई हो। जन्म हेतु था द्रोण वध, यह लिखित था या नहीं यह तो ज्ञात नहीं, परंतु यह पिता का प्रण था। पिता का प्रण था कि तो बात कुछ यूं छिड़ी कि राजनीति के दाव पेच में द्रुपद द्रोण थे आमने सामने। प्रण लिया पांचाल नरेश ने कि आने वाली पीढ़ी मेरी तेरा विनाश काल होगी। तू अपराजित कहता है खुद को, एक दिन तेरी भी हार होगी। अब देखो दुर्योधन शायद आया है समझाने, वही पुराने किस्से याद दिलाने आया है, वो इतिहास के पुराने पन्ने। वो द्रोण को याद दिलाने आया है कि आपके साथ देखो क्या 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 हुआ है। ओके, अब देखो दुर्योधन आया है समझाने, शायद वही पुराने किस्से याद दिलाने आया है, वो इतिहास के पुराने पन्ने। अब क्या सच है और क्या झूठ ये तो माधव को ही ज्ञात है। हमको तो बस जो हिस्ट्री बताई गई है हम उस पर विश्वास करते हैं, पर अब क्या सच है और क्या झूठ ये तो माधव को ही ज्ञात है। हार है या जीत अंत में ये तो बस अब उनके ही हाथ है, अब तो बस ये उनके ही हाथ है। सो दिस वॉज द लाइन्स। ओके, इन्हें लिखना थोड़ा सा मीन्स मुझे फील हो रहा है दैट मैंने जितना अपना 100% देना चाहिए था उतना दिया नहीं एक्चुअली। आई कुड राइट मोर परफेक्टली। ओके, बट मैं वो मतलब क्या हो रहा है, ओके, परफेक्शन के चक्कर में ना वो उसे ख़राब नहीं करना चाहती जो। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज पोइट्री। ओके, आई होप दैट आप सबको ये पोइट्री बहुत अच्छी लगी होगी, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। Okay, comment me down, like the video, share the video to your all the friends. Okay, the one who love poetry and one who also love spirituality, Gita and all this stuff. Okay, so उन सब में ये share कीजिए. Okay, and just let me know कि ये सब is it working or not. Okay, चलो, see you in the next video. I'm just too bit of nervous. I don't know why. Okay, but still, okay, bye.